इसलिए कि यहाँ के बाहर के सांसद आए हैं, उनको पूछा जाए कि मालवीय रोड किधर है, पेड़ा गली किधर है, अंसारी रोड किधर है, तो उनको मालूम नहीं है, तो विकास कैसे करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह आ गए हैं, यहीं उनका बगल में घर है। अखिलेश प्रताप सिंह को सारे लोग जानते हैं कि रुद्रपुर विधानसभा के विधायक रहे और वो अपना मतदान देवरिया में नहीं कर पाएंगे, ये भी बाहरी। रामापति राम जनबा खजनी से आए हैं लड़ने देवरिया में, और विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी जनबा की आए हैं जनबा की, ये अपना तमकुही से यहाँ आके जनबा जीते हैं। तो अगर देवरिया की जनता बोल रही है कि नेवरसिया भूम जनबा का अगर बना रहे हो पार्टी वालों, तो इस बार नहीं अब चलेगा, अब देवरिया का बेटा और देवरिया का नेता सदन जाएगा। बसपा क्यों हर बार इतना लास्ट में टिकट सभी को देती है? इसलिए देती है कि जनबा की बसपा में टिकट मांगने के लिए जो जाता है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो जमा करता है कोष में, तो उसको टिकट मिलता है। संविधान खत्म हो गया है जी कि जनबा की ये लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम केजरीवाल हैं कहा कि दारू घोटाले में जाएंगे, हम अतीक अहमद हैं कहा कि जो मारे जाएंगे, हम मुख्तार अंसारी हैं कहा कि जो इतने लूटे हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव का सरगर्मी बढ़ चुका है। जितने भी नेतागण हैं अपने इलाके में आ और जा रहे हैं। हमारे पीछे मॉडरेट पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजू चौहान जी हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इनका क्या मत है और जो बीजेपी का जो एजेंडा है उस पर बातें करेंगे, और कैसे 5 साल बीजेपी का गुजरा है उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए राजू चौहान के पास आए हैं और इनसे बातें करेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजू चौहान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, मॉडरेट पार्टी, जनपद देवरिया। जी, मॉडरेट पार्टी से आप लोकसभा लड़े थे जी। कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि बताया जा रहा है कि आप चौहान हैं, बीजेपी चौहानों को वोट ले लेती है लेकिन चौहानों को एक भी टिकट नहीं देती है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने के लिए आई है, टिकट देने के लिए नहीं आई है। अच्छा। गरीब के जनता के तबके के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित के लोग ये केवल वोट देंगे, ये अच्छा। टिकट नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी वाले वादा करेंगे, काम नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए राजू भाई, आपको लोग यहाँ के जो भी जनता है आपको चुनकर अगर सदन में भेज देती है, तो आप क्या क्या विकास करेंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से अगर देवरिया लोकसभा से चुन के अगर जो हम पार्लियामेंट पंचायत में चले जाते हैं, जो हमारे निधि का पैसा होगा हम दिखा देंगे कि वो कि जब कि आज तक 77 साल में जो कभी काम नहीं हुआ तो वो काम हो जाएगा। इसलिए कि हमको अपने नाम कमाना है और ये लोग धन कमाने आए हैं। अपने निधि का टोटल पैसा, चाहे किसी की भी सरकार हो, देवरिया का सुंदरीकरण करना मेरा लक्ष्य है। अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ है देवरिया का? नहीं हुआ है। इसलिए कि यहाँ के बाहर के सांसद आए हैं, उनको पूछा जाए कि मालवीय रोड किधर है, पेड़ा गली किधर है, अंसारी रोड किधर है, तो उनको मालूम नहीं है, तो विकास कैसे करेंगे। 56 इंच के सीना वाले सांसद जी हैं, पूरा देवरिया का विकास करा रहे हैं, लेकिन आपको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है जी। देवरिया के लोगों से पूछिए क्या विकास दिख रहा है जी। कुछ नहीं। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ईडी सीबीआई आपके पीछे पड़ जाएगी। हाँ। फिर आप जानेंगे। वो ठीक है, जनबा के पड़ जाए का सीबीआई, जनबा हमको जनबा काला धन है का कि सीबीआई हमको जनबा ईडी हमारे पीछे पड़ जाएगी जी, कि हमको सीबीआई और ईडी से डर है जी। हम चोरी बेईमानी किए हैं का कि हमको डर है जी। क्या इस देश में लोकतंत्र जनबा की खत्म हो गया है का, संविधान खत्म हो गया है जी। कि जनबा की ये लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम केजरीवाल हैं कहा कि दारू घोटाले में जाएंगे, हम अतीक अहमद हैं कहा कि जो मारे जाएंगे, हम मुख्तार अंसारी हैं कहा कि जो इतने लूटे हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। जी। हाँ, आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है? नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं है जनबा कि मेरे पास उतना नहीं है कि जो कोई चोर भी लेके चला जाए, और इतना नहीं है कि जनबा हम जनबा को लुटाते भी चलें। हम मीडियम वर्ग में जन्मे भी हुए हैं और मीडियम में हम रहते भी हैं। और जनबा देखिए, हम होश संभाले तब से राजनीति में हैं। देवरिया की जनता मुझे मौका नहीं दी है, मगर देवरिया की जनता पर मेरा पूरा आशा है कि एक दिन मौका मुझे देगी। देवरिया की जनता ने एक बार रामछबीला बाबा को निर्दल जिताया, बसंत लाल को निर्दल जिताया। देवरिया की जनता जब ऊब जाती है बड़े लोगों से, तो ये जनबा बेचारा का नाम देती है और निर्दल कैंडिडेट सदन भेज देती है। तो हमके देवरिया की जनता पर पूरा भरोसा है कि एक दिन देवरिया की जनता मुझे भी भेजेगी। गाँव में जा रहे हैं, गाँव का क्या माहौल है, गाँव के लोग क्या चाहते हैं? इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं कि फिर जो है उसी को लाना चाहते हैं? देखिए, देवरिया के हम घूम रहे हैं, मेरा अनुभव कि देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई गांव में अगर जो हम घूम रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि इस बार बाहरी कैंडिडेट को हम जिताएंगे नहीं, इस बार जनबा के बड़े लोगों को हम सदन नहीं भेजेंगे, हम जिसको चिन्ह रहे हो, जान रहे हो, उसको हम सदन भेजेंगे।
अखिलेश प्रताप सिंह आ गए हैं, यहीं उनका बगल में घर है। अखिलेश प्रताप सिंह को सारे लोग जानते हैं कि रुद्रपुर विधानसभा के विधायक रहे और वो अपना मतदान देवरिया में नहीं कर पाएंगे, ये भी बाहरी हैं। अच्छा। हाँ, इनका विधानसभा जन्म रुद्रपुर बांस गांव में है, ये भी जन्म चढ़ के आए हैं। रामापति राम जन्म खजनी से आए हैं लड़ने देवरिया में, और विधायक सल्लम मणि त्रिपाठी जन्म की आए हैं जन्म की ये अपना तमकुही से यहाँ आके जन्म जीते हैं। तो अगर देवरिया की जनता बोल रही है कि नेवरसिया भूम जन्म अगर बना रहे हो पार्टी वालों, तो इस बार नहीं अब चलेगा, अब देवरिया का बेटा और देवरिया का नेता सदन जाएगा। इस बार घर बनाम बाहरी होगा क्या? इस बार जन्म की देवरिया का ही सांसद जन्म दिल्ली के लिए जाएगा, बाहरी किसी भी दल से आए वो इस बार हारेगा। देवरिया के लोग बाहरी हटाएंगे और अपने बेटे को सदन जन्म के ले जाएंगे। जी हाँ। बसपा पे मेन अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, बसपा क्यों हर बार इतना लास्ट में टिकट सभी को देती है? इसलिए देती है कि जन्म की बसपा में टिकट मांगने के लिए जो जाता है 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जो जमा करता है कोष में, तो उसको टिकट मिलता है। तो इसलिए जन्म को इंतजार कर रही हैं बहन जी कि उनको कोई पैसा देगा, और वो दिन नहीं रह गया कि बहन जी को कोई पैसा देगा और उनका टिकट लेगा। तो उनको कोई इस समय कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो इंतजार कर रही हैं। बहुत बड़ा संवेदनशील आरोप लगा रहे हैं बहन जी पे। जी। तो और रही तो क्या करती हैं? अच्छा। हाँ, अभी तक उनका कोई कैंडिडेट देवरिया में आया नहीं है जो बिना पैसे का चुनाव लड़ा हो। अच्छा। हाँ, आप किसी से पूछ लीजिए। जी। हाँ, देवरिया में बहुत से समस्याएं हैं, जैसे कि सुभाष चौक से जब जाएंगे कसिया ढाले पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा लगा रहता है और बस का आवागई रहता है। उसके बाद जाकर वहाँ पे भीड़ का समस्या बहुत देखने को मिलता है। वहाँ तो क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, देवरिया में जनबा की चिरैया ढाला वो अंडरपास और जनबा कसिया ढाला अंडरपास के लिए हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय यहाँ के सांसद कलराज मिश्रा थे। वो हम लोगों को जनबा लाठी और डंडे के बल पर जनबा आंदोलन को तोड़वा दिया और जन हम लोगों का धरना तोड़वा दिया, और आज तक वो काम नहीं हुआ। अगर सदन जाएंगे तो उतना मेरे निधि में पैसा होगा कि ये दोनों चिरैया ढाला और कसिया ढाला दोनों अंडरपास बनेगा। अभी यहाँ पे बगल में देवरिया में भी शुगर मिल है और संभवतः तो चालू नहीं हो पाएगा, लेकिन बैतालपुर के शुगर मिल पे हर बार राजनीति होता है। तो क्या इस बार के राजनीति में इसका विकास तय होगा कि फिर यही लटकाया जाएगा 27 में, फिर उसके बाद लटकाया जाएगा? देखिए, चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के हम स्वयं मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष हैं माननीय बजेंद्र मणि त्रिपाठी, और ये चीनी मिल का आंदोलन 2017 से कर रहे हैं और अभी तक वो फरियाया नहीं। 2 बार, एक बार जब मोदी जी आए 87 इंटर कॉलेज के मैदान में उन्होंने बोल के गया कि देवरिया जिला चीनी का कटोरा था, अगर मेरी सरकार बनेगी तो सीना ठोक के कहे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम चीनी मिल चलाएंगे। उनकी सरकार बनी और चीनी मिल नहीं चली। फिर जन्म के जोगी जी आए और जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में उन्होंने बोला, नगर पालिका के चुनाव में जब अलका सिंह को टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी से, तो उन्होंने बोला कि अगर जन्म के हमारा कैंडिडेट अगर यहाँ से जीत जाएंगी अलका सिंह, तो ये मैं दावा करता हूँ कि देवरिया चीनी मिल चलाएंगे, बैतालपुर चीनी मिल चलाएंगे। उन्होंने नाम रख के गए। फिर इस बार आए हैं, जब ये चीनी मिल का धरना आज भी चल रहा है, इस बार आए हैं तो ये कह के गए हैं कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कोर्ट से जब फैसला जब हो जाएगा तो हम बजट रखे हैं जब इस मिल को चलाएंगे। तो ठीक है, अगर जो राम मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा था, तो यही भाजपा वाले जनबा की बार बार कह रहे थे कि राम लाला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अगर ठीक है कि राम लाला जन्म आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाए, उनका समय आया, कोर्ट ने फैसला दिया मंदिर बनाए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोर्ट का फैसला होगा तो हम भी जन्म कि बैतालपुर चीनी मिल चलाएंगे। अगर देवरिया से, अगर जो देवरिया की जनता अगर मुझे सांसद चुन लिया, तो जन्म का एक सांसद का अकेला पावर होता है जो मिल चलवा सकता है। हाँ, तो ये रामापति राम मणि त्रिपाठी का बस का नहीं है? ये बाहर से आए हुए हैं, इनको देवरिया से मोह माया कहाँ है? अच्छा, ये तो खजनी से आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हवा आया, मोदी की लहर आई, और लहर में तो वो तो इंसान हैं। हमको तो लगता है कि मोदी के जन्म के लहरों में इंसान से भी बेकार लोग जीत गए थे। अच्छा, हाँ, इनके काबिलियत पे वोट नहीं पड़ा है, कहीं ना कहीं मोदी और योगी के काबिलियत पे वोट जन्म की उत्तर प्रदेश की जनता, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोदी जी के जन्म, मोदी के द्वारा वोट पड़ा है, मोदी को देख के पड़ा है, सरकार बनाने के लिए पड़ा है। विधायक और सांसद को जनता नहीं देखती है।
और विधायक सांसद यहाँ के हैं नहीं। पूछ लीजिए, माननीय विधायक जी से पूछ लिए कि देवरिया की जन्म कौन गली में दुर्दशा है, कौन गली में भीड़ है, कहाँ नाली नहीं है, कहाँ रोड टूटा हुआ है, इनको मालूम नहीं है। रमापति राम से पूछ लीजिए। ये बताइए, अगर आप देवरिया के न हो, आप देवरिया के हैं और गोरखपुर की गलियों को पूछा जाए तो बता देंगे? नहीं बता पाऊंगा। तो वैसे वो भी नहीं बता पाएंगे। और देवरिया की जनता कह रही है कि इस बार जनता की नेवर्सा नहीं चलेगा, इसलिए कि अब देवरिया का बेटा और देवरिया का नेता पैदा होगा। ईवीएम पे बहुत से सवाल उठ रहा है, ईवीएम या बैलेट पेपर, किस पे चुनाव होना चाहिए? देखिए, ईवीएम से भी चुनाव हो और जो को अगर सही सलामत ईवीएम को छेड़ा न जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ईवीएम से चुनाव हो जाए, अगर मशीनिए बदल दिया जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा? दूसरी मशीन ला। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि मोदी जी का सब उसमें टेक्निकल लगा दिया गया है और जो बटन दाबने पे बस कमल का ही बटन दबता है। देखिए, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम इसके बारे में नहीं कहेंगे कि जनबा की बटन हम दाबें तो जनबा केवल उन्हीं का वोट जाएगा। अगर ऐसा होता तो अन्य राज्यों में जनबा मोदी की सरकार नहीं होती। ये ब्लेम लगाया जा रहा है, जो हार जा रहे हैं वो ब्लेम लगा रहे हैं। अच्छा। यही लोग तो जनबा ईवीएम को लाए, ये कांग्रेस के ही लोग ईवीएम को लाए, राजीव गांधी का लाया हुआ है। तो इसके पहले बिहार में जब चुनाव हुआ वहाँ सरकार दूसरी बनी, दिल्ली में सरकार दूसरी बनी, जब केरला में बनी, ये पंजाब में बनी, तो वहाँ तो ईवीएम मशीन था। यानी कि मोदी जी के पक्ष में आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम मोदी जी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं कि ईवीएम की चोरी कर रहे हैं। इसके पहले हर जनता में ये जन आवाज आ रही थी कि मोदी सरकार, मोदी सरकार। बच्चे जन छोटे थे वो बोल रहे थे, मगर अब नहीं बोल रहे हैं, अब उनका विरोध हो रहा है। हाँ, अब वो जनता के हो सके तो ये सरकार से बाहर हो सकते हैं। जाते जाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे युवाएं अगर अरे अब देखिए, अब युवा अगर पढ़ लिख करके और बेकार घूम रहा हो तो हम तो अगर जो सदन जाएंगे तो हम तो यही करेंगे कि अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए जो परसेंटेज बांटे जाते हैं तो उस परसेंट में चाहे झगड़ा हो या चाहे मारपीट हो, हम तो परसेंट ले करके और इन लोगों को जन्म मिलिट्री में चाहे जन्म की चपरासी में जो भी वैकेंसी आएंगी जन्म हम भी भरवाएंगे। हर सांसद अपने क्षेत्र के लोगों को भरवाता है। यानी कि आप विकास करेंगे, आप नहीं लूटेंगे? हमारा लक्ष्य है विकास करना, इसलिए कि दुनिया में मेरे गुरु ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा धन है तो नाम है, तो नाम मैं अपना पैदा करना चाहता हूं कि जो मेरे मर जाने के बाद भी ये नाम चले। राजू भाई, जैसे आप बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, इसी तरीके से हर नेता चुनाव से पहले वादा करते हैं जनता से, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उस जनता को भूल जाते हैं, उस वादा को भूल जाते हैं, उस बातों को भूल जाते हैं। तो जनता उनको भी भूल जाती है। तो आप नहीं भूल जाएंगे? देखिए, हम नहीं भूलेंगे जी ना, हम इसलिए नहीं भूलेंगे कि मुझे धन नहीं कमाना है, हम कह रहे हैं कि नाम कमाना है। और देखिए, बिन स्वार्थ का कोई काम नहीं होता है। हमारे जन्म की रामायण में चौपाई है कि बिन स्वार्थ लागे ना ही प्रीति, और सूर नर मुनि सबकी यही रीति। स्वार्थ मेरा भी है मगर सदन जाने का, स्वार्थ मेरा भी है कि मेरा नाम हो और मैं ऐसा काम करूं कि जन्म जग में मेरा नाम हो जाए। और ये लोग अगर अपने बेटा बेटी के लिए बिल्डिंग और घर बनाते हैं और जब ये मर जाते हैं तो टाइल्स के पत्थर से उतार के उसके दरवाजे पर पुअरा बिछा दिए जाते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो हमको ये काम नहीं करना है, विकास करना है। विकास करना है। ये है मॉडरेट पार्टी के प्रत्याशी राजू चौहान जी। इनके बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद।